वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको ब्लाउज की कटिंग की प्रॉपर वीडियो बताऊंगी। इसके लिए हमने अस्तर लिया है, उसको डबल फोल्ड कर दिया है और जो खुला साइड वो बाहर साइड है और अंदर साइड जो वो मेरी तरफ है। ब्लाउज की कट लेने के लिए हम नाप लेंगे, जिसमें हम लंबाई हमारी 12 है, हाई बुस्ट 30 है और बाकी सारे नाप इस तरीके से आप देख सकते हैं वीडियो में। सीरियस लेंथ वाली 4.25 है। बाकी जो भी नाप है आप वीडियो उस कागज़ पर अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। ब्लाउज की लेंथ लेने के लिए हम लेंथ लेंगे। लेंथ में हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमारी जो ऊपर नीचे जो भी सिलाई है उसको कंप्लीट होगा, जिससे हमारा जो ब्लाउज की तैयार होगा वो 12 इंच तैयार हो जाएगा। इसलिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और जो हम शोल्डर लेंगे वो 5 लेंगे। और शोल्डर हम नीचे साइड से नहीं लेंगे, कपड़े को हम ऊपर साइड से लेंगे, क्योंकि जो कपड़ा साइड से बचेगा उसमें हम बाजू निकाल सकते हैं। यदि हम कपड़े को इस साइड से करते तो बाजू नहीं निकलती। तो हम 5 इंच लेंगे शोल्डर, जिसमें से 2 इंच गले के लिए और 3 इंच हमारा कंधे के लिए होगा। शोल्डर निकालने का फॉर्मूला 2 प्लस माइनस आधा इंच प्लस इंच है। उसके इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। और आर्म होल की कटिंग करने के लिए हम 6 इंच लंबाई का निशान लगाएंगे स्लीव्स की कटिंग करने के लिए। और जो हमारा हाई बूस्ट है वो 30 है, तो हम इस पर 7.5 का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का शेप देकर कटिंग कर लेंगे। जो हमारा और ऊपर से हम 3 इंच का शोल्डर हमारा जो कंधा है वो रखेंगे और आधा इंच का डाउन देकर हाफ इंच सिलाई के लिए छोड़ देंगे। और जो हम हाफ सिलाई छोड़ कर नापेंगे तो हमारा जो ब्लाउज का रेडी हो नाप है वो 12 इंच का तैयार हो जाएगा। और हम आर्म होल हमारा जो 14 है उसको हम हाफ करेंगे तो हमारा 7 इंच आर्म होल रेडी हो जाएगा, सिलाई को छोड़ के, ऊपर की जो स्लीव्स की मतलब जो कंधे जोड़ेंगे उसकी सिलाई को छोड़ के। और हमारा जो नॉर्मल वोस्ट है वो 32 है, तो हम उस पर 8 इंच का निशान लगाएंगे। ये वाला कम आ रहा है। और नीचे से जो हमारा ये है वो 27 इंच है, तो हम 6.25 पौने 7 इंच का निशान लगाएंगे और आधा इंच हम पीछे की टेक करके लेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन छोड़ेंगे। अब अपने हिसाब से 1.5 इंच या 2 इंच छोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होगी। मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है। इस तरीके से हमारा जो बैक पार्ट की कटिंग हो जाएगी। ये हमारा 32 साइज का ब्लाउज है। अब हम ऊपर साइड से इसको जो बैक पार्ट है उसकी कटिंग कर लेंगे। और इसको हम साइड में रख देंगे। अब जो हमारे पास जो बचा हुआ अस्तर है उस पर है, उस पर हम इसको अच्छी तरह सेट कर लेंगे, जिससे हमारा साइड से बाजू निकल जाए और हमारा अस्तर काम आ जाए। तो मैंने अपने अस्तर को इस तरीके से यहाँ पे सेट किया है। और जो साइड में बचा हुआ कपड़ा है उससे मैं अपनी बाजू की कटिंग करूँगी। इस तरीके से हम रखते हैं तो हमारा कम बिना जॉइंट के हमारा जो बाजू निकल जाता है और हमारे अस्तर में किसी भी तरह की जॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इस तरीके से हम रख के इसको चारों तरफ से मार्क कर लेंगे। और हम इस तरीके से मार्क करने के बाद हम अपने जो फ्रंट पार्ट यानी सामने वाले पर्दे की कटिंग करेंगे। सामने वाले पर्दे की कटिंग करने के लिए अब हमने मार्क कर लिया। अब हम जो बैक पार्ट है उसको उसके ऊपर से हटा देंगे। हटाने के बाद जो हम निशान होगा तो जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है ना, उसमें हम जो हमारा नीचे का जो बेल्ट होगा ना उसके लिए हम 1.5 इंच अलग कर देंगे, क्योंकि जो हम 2 इंच का पट्टी हम रेडी वो करते हैं, पर जो आधा इंच है वो हम जब जो प्लेट डालते हैं ना उसमें वो छोटा ना हो जाए उसके लिए हम 1.5 इंच लेंगे। और 3 इंच का हमारा जो कंधा होगा और ऊपर से हम 2 इंच छोड़कर
जो हमारे ब्लाउज की नेक है वो हम 6.5 इंच रखेंगे, तो हम 6.5 इंच की लंबाई पर, और नीचे से हम 2.5 इंच रखेंगे और 1 इंच गोलाई देकर राउंड कर देंगे। और आर्म होल साइड में हम इसको एक दोनों जॉइंट करके 1/2 इंच एक्स्ट्रा निकाल कर इस तरीके से ऊपर मिलाकर 1/4 इंच का शेप दे देंगे, जिससे हमारा जो फ्रंट पार्ट का आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। और हम इधर से थोड़ा सा 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये क्यों लेंगे अभी बताऊंगी मैं। उससे पहले हम जो क्रोस लेंथ लेंगे और क्रोस विथ लेंगे। तो हमारा क्रोस विथ होगा 3 है, तो उसकी हाफ इंच नीचे हम डाट का निशान लगाएंगे। जो नीचे से हम 1 इंच रखेंगे, तो 1 इंच जब हम इसको सिलेंगे ना आपस में, तो हमारा जो कपड़ा की जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। इसके लिए हम दोनों साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। तो हमने फ्रंट में 1/2 इंच ले लिया है और हम साइड में भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। और इस तरीके से हम राउंड 1.5 इंच का डाट का निशान लगाएंगे। और जो डाट का जो है वो आधा इंच का रहेगा। और जो ये हमारा जो आर्म होल साइड में जो आधा इंच है, इसकी पूर्ति के लिए हम भी ऊपर साइड में भी और आधा इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा जॉइंट का निशान लगाएंगे। जब तक मैं निशान लगा रही हूँ, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मैं आगे आपके लिए वीडियो बना सकूँ। और जो हमारा तीरा का हम 1.5 इंच का शेप का निशान भी लगा देंगे। इस तरीके के हमारा जो फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे जहाँ जहाँ हमने मार्क किया है। कटिंग हम प्रॉपर्ली करेंगे, नहीं तो कुछ हम भूल गए तो हम गलत भी कटिंग कर सकते हैं। इसलिए कटिंग करते समय हमें शांत रहना चाहिए और ध्यान से देखते चाहिए कि हम क्या क्या कटिंग कर रहे हैं। यदि हम शोर में कटिंग करेंगे तो हमारा कपड़ा गलत कट सकता है। जब तक मैं कपड़े को कटिंग कर रही हूँ, आप मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर लीजिए, जिससे मैं आपके लिए नया नया वीडियो बना सकूँ। अब हमारा फ्रंट पार्ट जो कि कटिंग भी हो चुका है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स कटिंग करने के लिए जो हमारा इस साइड कपड़ा है, इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। और जितना भी हमको बाजू का लेंथ रखनी है उसको निशान लगा लेंगे। हमको 4.25 इंच का बाजू रेडी करना है। तो जो हमारा जो आर्म होल है वो 14 का है, तो हम 7 का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। और जो हमारी जो लेंथ की लंबाई है वो 4.25 होगी और 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। और इस तरीके से हम एक बॉक्स बना लेंगे। और जितना भी हमारी जो लेंथ आई है उसका आधा करके हम बगल में यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा के सेफ दे लेंगे। नीचे साइड से हम सेफ देंगे 2.5 इंच पर, और ऊपर से 2 इंच छोड़ के हम एक सेफ देंगे। और जो हमारा बाजू का जो बॉटम के राउंड होगा वो हमारा 5.25 का रहेगा। और जो आर्म होल का 7 इंच मार्क करके 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क करके हम इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव्स कटिंग करने के बाद हम आगे के शेप की कटिंग करेंगे। शेप हम 1.25 इंच का शेप की कटिंग करेंगे, जो हमें दिखाऊंगी। अभी हमारा स्लीव्स कटिंग हो चुका है। अब हम जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना, उस साइड हम 1.25 इंच का शेप कटिंग करेंगे इसके निचले साइड में, इस तरीके से, जिससे हमारा जो फ्रंट पार्ट में जो हमारा वो है वहाँ झोल ना आए और हमारा ब्लाउज बहुत अच्छा रेडी हो जाए।
उसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट कटिंग करने के लिए हम कपड़े को किसी भी साइड से रख सकते हैं। हम जो हमारा ये बैक पार्ट है इसको रख कर निचले हिस्से से हम उसकी चौड़ाई के निशान लगा लेंगे। अब बॉक्स में और हम 3 इंच लंबाई का बॉक्स बनाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके तिरछा निशान लगा के हम एक शेप बना लेंगे। तो हमने 3 इंच का बॉक्स बना लिया। और इस तरीके से शेप देकर इस तरीके से हमारा जो बेल्ट है वो भी रेडी हो गया। अब हमारा जो ब्लाउज की फुल कटिंग हो चुकी है। अब ये सारा पार्ट हमारा रेडी है ब्लाउज का। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उस पर हम ऐसे छोटा सा कट लगा के ये जो दोनों पर्दों पर अब सेम निशान लगा लेंगे। जब तक मैं निशान लगा रही हूँ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने ब्लाउज के कपड़े को ब्लाउज के पीस को लेंगे, इसको इसी तरह डबल और जो इसका नीचेला हिस्सा है ना जो हमारा बॉर्डर है उसको अलग कर लेंगे। क्योंकि यदि हम इस तरीके से ही रखते हैं तो हमारा जो दोनों साइड में हमको जॉइंट लगाना पड़ेगा, तो हमको जॉइंट नहीं लगाना, इसलिए हम उसको बॉर्डर को अलग कर लेंगे। उसको अलग करने के बाद जब हम स्लीव्स की जब सिलाई करेंगे ना तो इसको बॉर्डर की तरह उसके ऊपर दोबारा अटैच करके हम कपड़े को वापस मतलब बाजू के ऊपर वापस सिल लेंगे। इससे हमारा काम आसानी से हो जाएगा और हमको चार जॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके हम सारे जो हमारे जितने भी पर्दे हैं ना उनको अच्छे से इसके ऊपर सेट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से कैसे सेट कर सकते हैं, जिससे कपड़ा हमारा वेस्ट ना जाए और हमें आसानी से कपड़ा मतलब रेडी हमारा जो ब्लाउज है वो कट जाए। तो मैंने सबसे पहले कपड़े को अच्छे से सेट कर लिया है। और बैक पार्ट को हम यहाँ रखेंगे और फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और स्लीव्स को हम इस तरीके से साइड में रखेंगे। ये कपड़े में हमारे पास आड़ा डिज़ाइन है, तो हम खड़ा डिज़ाइन है इसलिए हम इसको नीचे साइड में सेट करेंगे और हमारा तीरा है इसको हम बगल वाले हिस्से पे लगाएंगे। अब हमारा इधर तो कम पड़ रहा है इसीलिए हम इस कपड़े को थोड़ा सा साइड में खिसका देंगे, जैसे ये हमारा यहाँ पर आसानी से आ जाएगा। तरीके से सेट कर देंगे। इस तरीके से हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे और सारे पार्टों की कटिंग हम आसानी से कर लेंगे। और जो हमारा जो ब्लाउज का पीस है उसमें हमारा आड़ा डिजाइन है, इसलिए हम जो बाजू को उसको आड़ा ही डिजाइन में निकालेंगे, खड़ा नहीं निकालेंगे। खड़ा निकालेंगे तो हमारा जो ब्लाउज की बाजू होगी वो अच्छे से बैठेगी। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो ब्लाउज का बाजू है वो खड़ा ही निकले। अगर किसी किसी कारण से ना निकल पाए तो उसकी बात अलग है, पर हम ज़रूरी पड़ेगी तो उसको खड़ा ही निकालने की कोशिश करेंगे।
जब तक मैं कटिंग करूँ प्लीज़ मेरे वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इस तरीके हम तीरा को भी सेट कर लेंगे, तीरा को सेट करके निकाल लेंगे। और हम बाजू को भी हम इस तरीके से रख के बाजू की भी हम कटिंग कर लेंगे। बाजू कटिंग के बाद हम जो हमारा जो तीरा है उसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि साइड से हमारा थोड़ा कपड़ा कम पड़ गया था तो हमने नहीं किया था, इसलिए हम तीरा की जो कटिंग है हम बचे हुए इस कपड़े में से कर लेंगे। इस तरीके से जो हमारा जो ब्लाउज है उसका कटिंग कंप्लीट हुआ। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस लंबी कपड़े से हम एक डोरी भी निकालेंगे।